Assalamu alaikum, my dear students of class 6. How are you all students? Students, it is my lecture number 25, and you know we are studying chapter number 4, that is different kinds of materials. Okay, in the previous lectures we were studying about the properties of matter. Today we are going to study about one of the important property of matter, that is known as magnetic property. Okay, magnetic property. Now what is the magnetic property? It is also known as by the magnetic force or magnetic property. These both names are taken in the same sense. Okay, magnetic property is that property of matters through which magnets attract the other materials towards themselves, or they can repel the other materials from themselves. ठीक है, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है दो या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो दूसरे मेटालिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि वो उन मेटालिक मटेरियल्स को जो है अपने से दूर कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं. तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें दो तरह से नज़र आती है. ठीक है, जो कि इट इज़ ऑल्सो ये हमें दो तरह से नज़र आती है, यानी या तो अट्रैक्शन करेगी, इसमें अट्रैक्शन को हम ऑब्ज़र्व करेंगे, या फिर हम इसमें रिपल्जन को ऑब्ज़र्व करेंगे. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज magnetism. It is also called as magnetism. Magnetic property is also termed as magnetism. ठीक है, यानी जो मटेरियल्स हैं वो मैग्नेट की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, या तो वो अट्रैक्ट होकर रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके करीब आ जाएंगे मैग्नेट के, या जो वो मेटालिक मटेरियल्स जो है वो जो है उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे बल्कि रिपेल करेंगे, दूर चले जाएंगे, या किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एंड द एरिया थ्रू विच दिस प्रॉपर्टी विल इफेक्ट. ठीक है, the area in which this property will affect, that is known as the magnetism. ठीक है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इफेक्ट करती है वो एरिया मैग्नेटिज्म कहलाता है. ठीक है, अच्छा देखिए, द फोर्स दैट पुशेस मैग्नेट्स अपार्ट और पुल्स देम टुगेदर इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द डेफिनेशन, यानी वो फोर्स जो कि मैग्नेटिक मैग्नेट्स को जो है अपनी तरफ खींचती है या फिर उनको रिपेल करती है, यानी दूर हटाती है, वो फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है. ठीक है ना. अच्छा, मैग्नेट्स दैट आर फार अपार्ट डू नॉट पुश और पुल इनफ टू मूव ईच अदर, यानी अगर जो मैग्नेट्स हैं अगर वो एक दूसरे से बहुत दूर हो तो वो ना तो उनको पुल करेंगे ना पुश करेंगे, यानी जो दैट इज़ कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड होती है यानी मैग्नेट्स की जो पावर इफेक्टिव होती है. ठीक है, जिस एरिया तक मैग्नेट्स की पावर इफेक्ट करती है, चाहे वो अट्रैक्टिव पावर हो, फोर्स हो, या रिपल्सिव फोर्स हो, या रिपल्सिव पावर हो. ठीक है, जिस एरिया तक वो फोर्स इफेक्ट करती है दैट इज़ कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना, अगर मैग्नेट्स बहुत दूर रखे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करती है, और फिर वो दूसरे मैग्नेट्स को ना तो अपनी तरफ पुश करती है ना ही वो अपनी तरफ पुल करती है, ना ही अपने से परे पुश करती है. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करती है. द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स इज वीक व्हेन मैग्नेट्स आर फार अपार्ट. अगर मैग्नेट्स आपस में बहुत दूर दूर रखे जाएं, दो मैग्नेट्स है और आपस में बहुत दूर दूर हों, और तो उनके अपोजिट पोल्स में न अट्रैक्शन होगी, में किसी किस्म की हम अट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो बहुत दूर रखे जाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगी, मैग्नेटिक फोर्स इनइफेक्टिव हो जाएगी, वो वर्क नहीं करेंगी. लेकिन अगर हम इनको करीब लेकर आएँ, ठीक है, मैग्नेट्स को आपस में करीब लेकर आएँ, इनका डिस्टेंस कम करें, तो क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड के जोन में आ जाएंगे वो मैग्नेट्स, और वहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्टिवेट हो जाएगी, और वहाँ पर हम मैग्नेटिक फोर्स को प्रोसीड होता हुआ ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी अट्रैक्शन देख सकते हैं या फिर रिपल्जन देख सकते हैं. दो ही कंडीशन है, या तो हम अट्रैक्शन देखेंगे दो मैग्नेट्स के बीच में, अगर अपोजिट पोल्स हैं तो अट्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, या अगर जो है इसके अगर सेम पोल्स हो तो हम रिपल्जन को ऑब्जर्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स,
तो जो है इट इज़ इन द डायग्राम यू कैन सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बीन शोन हेयर, ठीक है ना। मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी वो एरिया जहाँ तक मैग्नेट की फोर्स पावर काम करती है, उस एरिया को लाइंस के थ्रू शो किया गया है। यानी अगर इस एरिया के जोन में कोई भी चीज़ आएगी तो मैग्नेट जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। लाइक अगर हम कोई नेल रख दें इसके करीब तो वो नेल जो है इस एरिया में इफेक्टिव होगा, लेकिन अगर हम दूर रखेंगे तो उस पर वो वर्क नहीं करेगा। यू कैन सी दैट द लाइक जो मेटालिक पार्टिकल्स है, लाइक नेल है, पिंस है, वो सब जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको अटैच हो जाते हैं, अटैच होकर अपने अट्रैक्शन शो करते हैं। लेकिन ये कब होगा? उस वक्त होगा जब मैग्नेटिक फील्ड में इन चीज़ों को रखा जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखा जाए तो फिर हम इस तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखा जाए तो हम देखेंगे कि मैग्नेट उन चीज़ों पे कोई असर नहीं करता, ना हम अट्रैक्शन देखते हैं ना रिपल्शन देखते हैं। हम देखते हैं कि जो मैग्नेट की पावर उनके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही है, वो जो चीज़ें हैं किसी किस्म की कोई मूवमेंट शो नहीं करेंगी, ना अट्रैक्टिव मूवमेंट शो करेंगी, ना ही तो रिपल्सिव मूवमेंट शो करेंगी, किसी किस्म की शो नहीं करेंगी, ठीक है। अच्छा, इन द डायग्राम यू कैन सी स्टूडेंट्स दैट दे आर द मैग्नेट्स, ठीक है, मैग्नेट्स हैं, एंड दे आर kept in the opposite poles, ठीक है ना। their opposite poles are kept in front of each other, and इनके opposite poles जो है आपस में एक दूसरे के सामने रखे गए हैं। like north pole south pole, they will show the attraction, south pole, ठीक है। दूसरे इसमें देखें डायग्राम में south pole है, so will they show the attraction? No, you know that the same poles will not show the attraction, they will show the repulsion, okay. Like north pole south pole, they are showing attraction, while south pole they are showing repulsion. So in the same ways north pole they will also show the repulsion. यानी अगर सेम पोल्स को हम एक दूसरे के सामने रखते हैं तो वो रिपल्शन शो करेंगे। यू कैन सी इन द डायग्राम नॉर्थ पोल रिपल्शन शो करेंगे, साउथ पोल रिपल्शन शो करेंगे। लेकिन अपोजिट पोल्स है लाइक साउथ पोल नॉर्थ पोल, दे विल शो द अट्रैक्शन, राइट। तो अपोजिट पोल्स ये मीन्स इट्स अ रूल, ठीक है। रिमेंबर दिस रूल always that the opposite poles like north pole south pole they will show the attraction, and south pole they will show the repulsion. North pole they will show the repulsion. Repulsive force means the force through which they will move away द मैग्नेट, ठीक है ना। ये मैग्नेट्स को अपने से दूर हटाएंगे, अपने से दूर करेंगे, रिपल्सिव फोर्स कहलाती है, ठीक है। और अट्रैक्टिव फोर्स कि अपने जो मैग्नेट्स हैं उनको अपने से करीब करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट द मैग्नेट्स। यू नो दैट द स्टूडेंट प्ले विद द मैग्नेट्स, ठीक है ना। जो किड्स होते हैं वो मैग्नेट से बहुत शौक से खेल रहे होते हैं, तो खेल में वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व भी कर रहे होते हैं और सीख भी रहे होते हैं। इसी तरह से आप मैग्नेट्स लेके अपने हाउस में जो है मैग्नेट्स लेके उन पे जो है ना इस तरह का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रैक्टिकली उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम की राउंड फॉर्म मैग्नेट है, ठीक है। राउंड शेप में मैग्नेट्स है, मैग्नेट्स की डिफरेंट शेप्स भी होती है, लाइक ठीक है हॉर्स शू मैग्नेट होता है, लाइक बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट जो रॉड टाइप का भी आपने देखा था। और ये यू कैन सी इन द डायग्राम द मैग्नेट इट इज़ इन द राउंड फॉर्म, ठीक है। राउंड फॉर्म में ये मैग्नेट है। अब देखिए ये जो है किसी चीज़ पे रखा हुआ है, लेकिन इतना पावरफुल है कि ये जो है पिंस के ऊपर अपनी अट्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है। सो एनी इफ़ यू ब्रिंग एनी मेटालिक मटेरियल, अगर कोई भी मेटालिक मटेरियल इसके करीब लेकर आएंगे तो ये जो है इसके ऊपर अपनी अट्रैक्शन शो करेगा। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि लाइक प्लास्टिक है, वुड है, जो नॉन मेटालिक मटेरियल्स है, इनके ऊपर जो है मैग्नेट्स इफेक्ट नहीं करते, इन पे कोई अपनी जो है किसी किस्म के अट्रैक्शन रिपल्शन की फोर्स को शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इट वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हमने ये पढ़ा है, ठीक है। मैग्नेट्स attract iron, मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयरन एंड स्टील सब्सटेंसेस, ठीक है। जो मेटालिक सब्सटेंसेस है आयरन और स्टील है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, राइट। बट
do not attract other metals like aluminium and copper. ठीक है, जो मैग्नेट्स है कि एक प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी ये भी है, थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एल्यूमिनियम को अट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है ना, मैग्नेट्स जो है ये एल्यूमिनियम और कॉपर जो मटेरियल्स है उनको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। इनकी उन पर अट्रैक्शन बहुत ही लो होती है, बहुत ही लाइट होती है। तो अगर आप एल्यूमिनियम को मैग्नेट के करीब लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि इस किस्म का कोई ज़्यादा अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे। तो ये इनके ओनली दिस टू आर द मेटल्स, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, जिसके ऊपर वो अट्रैक्शन शो नहीं करते हैं। Okay students, okay, one more point, materials that have magnetic property are used in generators and motors. ठीक है, जो मटेरियल्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो जनरेटर्स जो हमें घर में यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी रन करने के लिए उनमें यूज़ होते हैं, एंड मोटर्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, और लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, दिस ऑल आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इनके बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन टुडे लेक्चर यू हैव स्टडीड अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म, ठीक है, एंड देयर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सब आपने डिस्कस किया है हमने आपने सब जो है ये सब स्टडी किया है आज। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। नाउ वी हैव फिनिश द चैप्टर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हमारा चैप्टर जो है आज फिनिश हो गया है। ठीक है, इट वाज द क्वाइट लेंथी चैप्टर बट वी हैव डन ऑल द थिंग्स इन डिटेल। काफ़ी चीज़ें डिटेल में हमने स्टडी की हैं। ठीक है, तो देखें एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, लाइक इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, देन यू स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, तो ये हमने स्टडी किया है। देन वी स्टडीड अबाउट द मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, देयर प्रॉपर्टीज़ वी हैव डिस्कस इन डिटेल। देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर डिस्कस किया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हमने बहुत सारी मैटर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, लाइक अपीयरेंस, ठीक है, लस्टर, ठीक है, टेक्सचर, हार्डनेस, सॉलिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, density, thermal conduction, then diffusion and like electrical property, and in the last we have studied about the magnetic property. So in this way students we have finished the chapter. ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से फिनिश हो गया है, बहुत डिटेल से स्टडी किया हमने। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, ओके, सो आई थिंक टुडे we have completed the chapter. Now we will move towards the homework students. ठीक है, take the question in homework. It is about the today's lecture. The question is that what do you understand by magnetic property? Please note down the question. What do you understand by magnetic property? Give its examples. ठीक है, what do you understand by magnetic property? Give its examples. Okay students, now for its answer please look at the page number 37. ठीक है, page number 37. Look at the heading important definitions. ठीक है, important definitions में देखें last definition है, heading है magnetic property, right? magnetic property. तो इसमें क्या है, आप you will write the tendency of substances to get attracted by magnets is known as the magnetic property. I am repeating students, पेज नंबर 37 important definition पे last definition है magnetic property. ठीक है, इसके you will put the heading in answer, you will put the heading of magnetic property, then you will define it in this way. The tendency of substances to get attracted by magnets is known as the magnetic property. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई और फिर एग्जांपल्स की हेडिंग डालेंगे आप। ठीक है, एग्जांपल्स की हेडिंग डाल के आप उसमें लिख देंगे एग्जांपल्स, यानी कौन से मटेरियल को ये अट्रैक्ट करता है। यू विल राइट 3 examples. You can give 3 examples. Examples are following करके एग्जांपल्स देते, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, आपको इसके स्पेलिंग मिल जाएंगे, आयरन IRON, आयरन, कोबाल्ट COBALT, कोबाल्ट COBALT, कोबाल्ट, एंड निकल NiCKEL, NiCKEL. I'm repeating, NiCKEL, निकल। ठीक है, अगर आपको बुक देखनी है तो पेज नंबर 36 पे
ठीक है ना, लास्ट लाइन्स में मिल जाएगा आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की हेडिंग के अंडर, लास्ट लाइन्स में मिल जाएगा आयरन, कोबाल्ट, निकल। Okay students, it was the homework for today and it is the last question of this chapter. Please do it in your journals neatly and send your journals for checking to the school, and please keep your work up to date. Okay students, thank you, take care, Allah Hafiz, do your work on time, Allah Hafiz.